बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। इसके पैरामीटर्स आपको बताऊंगा कितने होते हैं, इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखना सिखाऊंगा और पढ़ना सिखाऊंगा। और उसके साथ आपको एक अहम बात बताता चलूं कि आप लोगों को ग्राफिकली हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखना सिखाऊंगा। तो चलते हैं व्यूअर्स हम अपने फार्मूला की जानिब। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें व्यूअर्स हम फार्मूले की जानिब। व्यूअर्स, स्टार्ट आपने कैपिटल पी से करना है, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने इक्वल लिखना है व्यूअर्स। उसके बाद आपने लिखना है के कॉम्बिनेशन एक्स इंटू एन माइनस के कॉम्बिनेशन स्मॉल एन माइनस एक्स कॉम्बिनेशन, फिर आपने व्यूअर्स ओवर डालना है, फिर कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व था, अब हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है। जी व्यूअर्स, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन, और उसके बाद स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल, और एक्स जो होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल, के होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। तो व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पे जो स्मॉल एक्स का जो ताल्लुक है वो एन के साथ है, स्मॉल एन के सैंपल के साथ है, और जो के का ताल्लुक है व्यूअर्स वो कैपिटल एन के साथ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं। व्यूअर्स, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूँ कि इसका फार्मूला हम ग्राफिकली तौर पे कैसे बना के लिखते हैं। तो चले व्यूअर्स, सबसे पहले आपने लिखना है कैपिटल एन, फिर आपने इसकी 2 शाखें बनानी, यानी कि 2 ब्रांचेस बना लें आप। एक पे आप लिखें के और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे एन माइनस के। अब आपने पहले लिखा कैपिटल एन, अब आपने लिखना है स्मॉल एन। इसके भी आप व्यूअर्स 2 ब्रांचेस बना ले, एक एक्स से लिखें और दूसरा एन माइनस एक्स। इस तरह व्यूअर्स हमारे पास ये जो कैपिटल एन और स्मॉल एन की 2 ब्रांचेस बन गई। अब हमने व्यूअर्स क्या करना है काम, आपने के कॉम्बिनेशन एक्स, ये देखिए व्यूअर्स इसका लिंक आपने बनाया, तो ये देखिए ये पहला फैक्टर आ गया। अब इसका भी हम लिंक बनाते हैं व्यूअर्स, ये देखिए एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स, तो व्यूअर्स ये दूसरा फैक्टर आ गया। फिर आपने व्यूअर्स आपने टोटल आपने ओवर डाल देना है, और उसके बाद अब आपने कैपिटल एन का स्मॉल एन के साथ रिलेशन बनाया, तो और आपने इधर यहाँ पे आके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो देखा व्यूअर्स, ये इतना आसान तरीका है। अगर आप व्यूअर्स एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको फार्मूला लिखना भूल जाए, तो व्यूअर्स आप इसे रफ पे लिख के इस ग्राफ को बना के इधर आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज के बाद आपको हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखना कभी नहीं भूलेगा। अब हम चलते हैं व्यूअर्स इसके मीन की जानिब। मीन होता है व्यूअर्स म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू के माई ओवर कैपिटल एन। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने स्मॉल एन लिखना है और इधर याद रखिएगा कैपिटल एन। अब व्यूअर्स मैं आपको दूसरा फार्मूला भी बताता चलूँ। इसका दूसरा फार्मूला होता है व्यूअर्स एन पी। यहाँ पे सिर्फ आपने पी जो है वो चेंज करना है व्यूअर्स। तो पी जो है रिप्रेजेंट करता है के ओवर कैपिटल एन को। तो व्यूअर्स ये दूसरा फार्मूला था, ये ना हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए और एमसीक्यूज कर रहे हों तो वो ऑप्शन दे दे, ये वाला फार्मूला भी दे दे और आपको ये वाला फार्मूला भी दे दे। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, तो वो जो ऑप्शन दोनों वाली होगी आपने उसी को सर्कल करना होगा। अब हम चलते हैं व्यूअर्स वेरिएंस की जानिब। वेरिएंस व्यूअर्स होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू के ओवर कैपिटल एन इंटू एन माइनस के ओवर कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। अब व्यूअर्स इसका दूसरा फार्मूला यानी कि इसकी दूसरी फॉर्म भी है हमारे पास, तो व्यूअर्स वो ये फॉर्म है, अब आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुकी है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, ये देखिए व्यूअर्स हमने सेम लिखा, यहाँ पे एन और पी हम समझ चुके हैं कि वो होता है के ओवर कैपिटल एन के बराबर, तो वो आ जाएगा क्यू होता है 1 माइनस पी। तो व्यूअर्स आपने पी की जगह के ओवर एन करके फिर आपने इसका एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा एन माइनस के ओवर एन। और व्यूअर्स ये देखिए आखिरी फैक्टर यहाँ पे सेम आएगा।
तो ये था व्यूअर्स हमारे पास वेरिएंस। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसा आपको मैं बता चुका हूँ पहले कई वीडियोस के अंदर कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो व्यूअर्स आपने उसका सिंपल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसी का व्यूअर्स ये दूसरा फार्मूला आ गया, यानी कि दूसरी फॉर्म आ गई। तो आपने इस को स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख लें और इसे राइट भी कर लें। तो व्यूअर्स ये थे आपके पास हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा और ये मेरी वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।